नमस्कार, मैं एडवोकेट नितेश गौड़ अपने YouTube चैनल लीगल राइट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वसीयत का रजिस्टर्ड हो जाना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके लिए और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने जीवित रहते वसीयत इसलिए बनाता है कि उसके ना रहने पर यानी उसकी मृत्यु के बाद वह संपत्ति उस व्यक्ति को मिल जाए जिसको वो वसीयत के तौर पर देना चाहता है। और वसीयत के लिए कानून भी काफी सरल है, लेकिन फिर भी वसीयत विवाद हमेशा प्रश्न के दायरे में रहा है और वसीयत पर हो रहे लगातार डिस्प्यूट की वजह से लोगों के मन में यह धारणा बन गई है कि वसीयत बनाने या ना बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाद में तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। और बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि अगर वसीयत को रजिस्टर्ड करा लिया तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि वसीयत बनाने से पहले वसीयत के कुछ नियमों का पालन होना जरूरी है, ना कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना। वसीयत को रजिस्टर्ड करा लेने मात्र से वसीयत विवाद रहित नहीं हो जाता है और ना ही वसीयत रजिस्टर्ड हो जाने के बाद उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस धनीराम थ्रू लीगल हायर्स वर्सेस शिव सिंह के जजमेंट में इस बात को पूरी तरह से क्लियर किया कि वसीयत का रजिस्टर्ड हो जाना किसी वसीयत को पूर्ण नहीं बनाता है और ना ही वसीयत का रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। हालांकि वसीयत को रजिस्टर्ड कराने की सलाह दी जाती है और ऐसा कराना जरूरी भी है, परंतु यह कभी मत समझिएगा कि अगर आपने वसीयत को रजिस्टर्ड करा लिया तो आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। यह धारणा बिल्कुल भी गलत है। अगर किसी वसीयत को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो उस वसीयत को कोर्ट में प्रूव करना जरूरी होता है, ना कि उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। किसी वसीयत को प्रूव करने के लिए सबसे पहले कोर्ट को यह देखना होगा कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 68 और इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 63 की पालना हुई है या नहीं। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 68 में प्रोविजन है कि अगर किसी दस्तावेज का गवाहों से अटेस्ट होना जरूरी है तो ऐसे डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रूव करने के लिए कम से कम एक विटनेस से प्रूव कराना होगा। ऐसे ही इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 63 सब क्लॉज सी में यह प्रोविजन है कि किसी वसीयत को दो या दो से अधिक किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अटेस्ट किया जाएगा जिन्होंने गवाहों के सामने अपने बिल पर अपने साइन किए हों या जिन्होंने गवाहों के सामने बिल पर अपने साइन होना स्वीकार किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में यह कहा कि विल को रजिस्टर करा लेने मात्र से यह प्रूव नहीं हो जाता और कोई भी वसीयत चैलेंज नहीं की जा सकती, ऐसा संभव नहीं है। कानून के अनुसार उसे प्रूव भी करना होगा। अगर वसीयत को कोर्ट में प्रूव नहीं किया जाता तो सिर्फ रजिस्टर्ड कराने के आधार पर इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सामान्य तौर पर यह जानना जरूरी है कि किसी भी वसीयत को बनाते टाइम उसके एग्जीक्यूशन जरूरी होते हैं, उसका लैंग्वेज जरूरी होगा। वसीयत करते टाइम बेनिफिशियरी का कंडक्ट इंपॉर्टेंट है, उस वसीयत के कंटेंट इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वसीयत के गवाह। इसके बाद आप इस वसीयत को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। रजिस्टर्ड कराना अच्छा ऑप्शन है और कराना भी चाहिए। बाकी चीजों का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन पर कोई डाउट होगा तो सिर्फ रजिस्टर्ड होने मात्र से ही ऐसी वसीयत को मान्यता देना कोर्ट के लिए संभव नहीं होगा। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने लीगल राइट्स की जानकारी रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए और ऐसे अन्य कानून जानने के लिए हमारे चैनल लीगल राइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।